नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। भारतीय लोक चेतना पार्टी आगामी 10 तारीख को पटना के एसके मेमोरियल हॉल में जो है सो एक विशाल चेतना जगाने का काम करेगी और विशाल हुजूम के साथ जो है सो हक और अधिकार की बात करेगी। क्या कुछ कहना चाहिएगा सर, क्यों ये 10 तारीख का दिन रखा गया, 10 ही तारीख क्यों रखा गया? इन सारे मुद्दों पे हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले सर आप अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर कीर्तन प्रसाद कुशवाहा, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय लोक चेतना पार्टी जी। आगामी 10 सितंबर को इसी के अगले रविवार को भारतीय लोक चेतना पार्टी के नेतृत्व में अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी के 49वां शहादत वर्षगांठ के अवसर पर भारतीय लोक चेतना पार्टी शोषित एकता राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है। और इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है कि आज तक जो 90% शोषित हैं, जगदेव बाबू के शब्दों में, वे आपस में बटे हुए हैं, एक दूसरे में का पैर खींचने का काम करते हैं, लड़ते हैं। इसीलिए आज देश का प्रधानमंत्री, जिसकी आबादी 90% है, उसमें से एक भी किसी भी वर्ग का व्यक्ति, नेता आज पूर्णकालिक देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सका। और जब तक देश का प्रधानमंत्री पूर्णकालिक रूप से नहीं बनेंगे, तब तक अम्बेडकर साहब के सपनों को साकार नहीं किया जा सकता है, तब तक लोहिया जी के सपनों को साकार नहीं किया जा सकता है, तब तक जननायक कर्पूरी ठाकुर के सपनों को साकार नहीं किया जा सकता है। इसीलिए आज देश में आवश्यकता है जगदेव बाबू के सपनों के अनुसार 90% लोगों को जोड़कर, जिसके अंतर्गत अति पिछड़ा, अनुसूचित जात, जनजाति, हिंदू, मुसलमान, सभी वर्ग के लोग आते हैं और ये सभी वर्ग आपस में अपने को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। आज देश में जो राजतंत्र की स्थापना की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, नींव डाली जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सम्राट अशोक का जो अशोक स्तंभ जो राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में है, उसके स्थान पर आज राजदंड के रूप में राजतंत्र की नींव डाल दी गई है। और ये सरकार कह रही है कि देश में एक साथ चुनाव होना चाहिए। इसका अर्थ है कि सरकार की मंशा बहुत ही खराब है और सरकार चाहती है कि देश में एक ही पार्टी रहे, एक ही सरकार रहे, एक ही नेता रहे और सारी छोटी छोटी पार्टियां समाप्त हो जाए। इसलिए इस सम्मेलन के माध्यम से हम देश की सभी आम जनताओं में से जो 90% करेंगे, और साथ ही साथ जो छोटे बड़े नेता हैं जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के पीछे भाग रहे हैं और भीख मांगने का काम कर रहे हैं कि हमको 2 सीट दे दो, 4 सीट दे दो, 5 सीट दे दो, तो इन लोगों को हम अपील कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, ललकार रहे हैं कि आप अपने स्वाभिमान को और आप आपको जगाइए, आप अपने पौरुष को जगाइए और सारे भेदभाव को छोड़कर एक होइए। एक दिन में इस देश पर 90% लोगों की सरकार बन जाएगी और सारी आवश्यकताओं की पूर्ति, जो मूलभूत आवश्यकताएं हम लोगों की हैं, दैनिक जीवन की आवश्यकताएं जो हैं, गरीब लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, बेरोजगारी, सारे समस्याओं के समाधान की एक ही चाबी है देश में सरकार में आना। और जब तक आप देश के सरकार में नहीं आएंगे, आप प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, तब तक सारी समस्या ऐसे ही मुँह बाई खड़ी रह जाएगी। इन्हीं सभी उद्देश्यों को लेकर आज हम अपने कार्यक्रम को चला रहे हैं और इस कार्यक्रम में, हमारे सम्मेलन में बिहार के लगभग 38 जिलों से लोग, हमारे कार्यकर्ता नेता भाग लेंगे। और ख़ासकर विशेषकर जो पटना के अगल बगल के जो 10-12 ज़िले हैं, पटना है, वैशाली है, फिर छपरा है, फिर इधर जहानाबाद है, गया है, नालंदा है, मुंगेर है, सभी जगह से लोग, कैमूर है, सभी जगह से लोग, जमुई,
बांका, सभी जगह से लोग और सभी जगह का हम लोगों ने दौरा भी किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग एक टीम बनाकर, 2 टीम बनाकर सभी जगह का दौरा भी किया है। लोगों का पूर्ण आश्वासन है और हमारी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। आज से हम लोग सिर्फ पटना की तैयारी में लगे हुए हैं और पटना जिला का जो दोनों लोकसभा क्षेत्र है, पटना जिला के दोनों लोकसभा क्षेत्र हमारे प्रथम प्राथमिकता में हैं। हम और भी क्षेत्रों में चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का, लेकिन पटना जिला का दोनों लोकसभा क्षेत्र पाटलिपुत्रा और पटना साहिब ये हमारी प्रथम प्राथमिकता में है। यहाँ भी हम लोग अपने उम्मीदवार को देंगे और उम्मीद है कि 90% जब हमारी जनता यहाँ पर एक साथ जमा होगी तो दोनों सीटों पर से भाजपा निश्चित रूप से हारेगी। यही हमारे पार्टी का मुख्य कार्यक्रम है और पार्टी का ये 10 तारीख की तैयारी का मुख्य उद्देश्य है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय जगदीप। सर, अपना परिचय देते हुए हमें बताइएगा। सर ने तो मेन मोटिव जो है आगामी 10 तारीख का क्या मुद्दा है, मुद्दे की बात तो कर ली है, लेकिन सर एक सवाल मन में आता है, जहन में आता है कि जब भी चुनाव का समय आता है, जब भी इलेक्शन का टाइम आता है, इस तरह से जो है सो जाति आधारित जो है सो ये चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाती है कि हम इतने प्रतिशत हैं, हम इतने प्रतिशत हैं। तो सर फिर भी उसके बाद भी जो है सो ये वोट जो है सो बिखर कैसे जाता है, इस पे हम आपसे बात करना चाहेंगे कि आखिर वोटरों में ये बिखराव क्यों हो जाता है। इस पे थोड़ा सा अपना परिचय देते हुए बताइए। सुभाष कुमार, भारतीय लोक चेतना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। वोट इसलिए बिखर जाता है कि शोषित लोगों के साथ में राजनीतिक एकता नहीं है। जब तक शोषितों के साथ में राजनीतिक एकता नहीं आएगी तब तक हम लोग का वोट एक साथ में नहीं हो पाएगा। और हम लोग 10 सितंबर को ये अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी का शहादत दिवस मना रहे हैं श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में। उसमें लोगों को आह्वान किया है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और आकर सम्मेलन को सफल बनाते हुए शोषित एकता राजनीतिक सम्मेलन को सफल बनाएं। और सफल बनाते हुए सभी शोषित भाइयों को कहना है कि एकजुट होकर के सब अपना वोट एकत्रित कर करके एक साथ देंगे, तभी जाकर हमारे देश का एवं प्रदेश का विकास होगा। मतलब नहीं होगा। मतलब इस बार का जो तैयारी है आपके पार्टी का, भारतीय लोक चेतना पार्टी का, वो बस यही मुद्दा, मेन मोटिव यही है कि जो ये जो बिखराव हुआ है उस बिखराव को एक करना और वर्तमान सरकार को उखाड़ के फेंक देना। जी, हमारा मेन मोटिव है कि जगदेव प्रसाद जी का जो अधूरा सपना था, 90% की जो बात जगदेव बाबू ने किए थे, वो 90% का अधिकार हम लोगों के पास में आना चाहिए, तभी शोषितों लोगों का विकास हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा विकास। चलिए सर, हमारे चैनल के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आशा करते हैं कि ज़रूर ही तमाम देश में और पूरे प्रदेश में जो है सो चेतना जगेगी और राजनीतिक गतिविधियों में, गलियारियों में जो है सो भागा दौड़ी तो चल ही रही है, इसके साथ साथ जो है सो वोटर जो है सो सजग होंगे और अपने अधिकार को और अपने विश्वास को जान पाएंगे। हमारे चैनल के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।